कोई मिल तो चल नहीं रही माता बहनों की, कोई मंदिर की मिल नहीं चल रही, कोई मस्जिद तो लगी नहीं नोटों की। जरा ध्यान से सुने इस बात को। आप लोग सहयोग करोगे तो ये हमें बखरा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि थोड़ा बहुत खर्चा नहीं होता जी, बहुत खर्चा होता है। हमारे ये सब साज वाले बैठे हैं, हम हैं, आचार्य जी हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, इतना सामान आ रहा है तो कहां से आएगा? आप लोग दोगे, आप लोग सहयोग करोगे सभी मिलकर के। बात रुपए 100 रुपए 1000 लाख की नहीं है, बात है सहयोग की। जिनके पास में 100 है 100 दो, 1000 है 1000 दो, 10,000 है 10,000 दो, लाख है तो लाख दो। आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कथा, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ, ये ऐसे ही पूर्ण नहीं हो गया, सब आपके सहयोग से। अब आप आज कितना विशाल भंडारे का आयोजन है, ये साधारण बात है। कितना सुंदर होली मिलन होने वाला है, ये सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और इसमें एक का नाम नहीं है, सब आपका सहयोग है। गुरुदेव जी के चरणों की कृपा है, महाराज जी के सज्जनों की, माता महिला मंडल का सहयोग और आप लोगों का सामूहिक सहयोग, इसी से सब कार्य हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा सदैव ऐसी सेवा करते रहे। और अगर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अब आप सब ने मिलकर के तन मन धन वचन कर्म श्रद्धा और विश्वास से जो सहयोग दिया है, ऐसे ही सहयोग अगर देते रहे तो हर वर्ष श्री भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, गुरुदेव की कृपा से हर साल एक भागवत का आयोजन होगा, हर वर्ष। परंतु आपके सहयोग से, बिना सहयोग के बहुत खर्चा होता है, बहुत दक्षिणा होती है, रोजाना पूजा हो रही है, डेली भक्त आ रहे हैं पूजा करने के लिए, तो ये सब उसी सहयोग से होता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो मैं माताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, भाइयों को भी देता हूँ। और देख लो जनसंख्या कितनी है, या भाइयों की कितनी है और मेरी माता बहनों की कितनी है। मंदिर में प्रभु श्री चरणों में आप देख रहे हो 7 दिन से पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अगर डबल में मंदिर प्रांगण होता तो वो भी भर जाता। ये क्या है? ये सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का सामूहिक सहयोग है। कभी तो मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी। बोलो जय श्री कृष्ण। और आपका प्रेम और विश्वास। नहीं जी, कथा में जाना है, 2 बजे से तैयार हो रही हैं मेरी माताएं बहनें और भाई भी, कथा में जाना है। कल एक बहन हमारी कह रही थी, शायद अभी आई नहीं है वो, महाराज जी कल से तो ऐसा लगेगा नहीं, 2 बजे से ही रेडी होना, कथा में जाना है, 2:45 पहुंचना है महाराज जी, 2:45 पहुंचना है, 2:45 जाना है। मैंने कहा बहन कल से नहीं परसों से, लेकिन अगर ऐसे सहयोग रहा तो आप साल में क्या 6 महीने में भागवत हो जाएगी। तो ऐसे कृपा करें। अब बड़े प्रेम से सुंदर होली मिलन होगा और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपूर्ण हुआ। विश्राम दिवस कल था, आज यज्ञ हो गया। आज सुंदर यज्ञ हो गया, यज्ञ कराया शास्त्री जी ने और यज्ञ करा के वो चले गए। आप सबने सुंदर यज्ञ किया और आप इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के संपूर्ण फल के अधिकारी हैं और आपको मेरे गोविंद ने संपूर्ण फल प्रदान कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब थोड़ी सी कथा करते हैं, बैठ जाइए। देखो भगवान आज आपको ऐसी अद्भुत कथा सुनाते हैं कि बड़ी मार्मिक कथा है, आपने नहीं सुनी होगी। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है नहीं? और ये सब दक्ष प्रजापति की बेटी थी। उनमें दिति बड़ी थी, जो आपने भागवत जी में कथा सुनी, जिनसे दानव अदिति मैया ने देवताओं को पैदा किया। अब इन 13 पत्नियों ने बड़ी सेवा करी भगवान कश्यप जी की। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें आप इस कथा में जो आज सुना रहे हैं, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो कश्यप जी ने सबको बिठाया
और सबसे बोले मांगो, कुछ न कुछ मांगो। तो कई देवियों ने कहा क्या मांगे, आपने सब कुछ तो दे रखा है। बोले नहीं, मैं तो वन को जाऊंगा पर आप कुछ न कुछ मांगो, जिसकी जो इच्छा है। तो कश्यप जी जब ज्यादा ही जिद करने लगे तो समस्त देवियों ने कहा, सब बैठ गई वहां। तो सबसे पहले तिथि बोली मैं बड़ी हूं, मैं मांगूंगी। बोले मांगो। बोले महाराज मेरे गर्भ से करोड़ों दानव पैदा हुआ, राक्षसों की पैदा मेरे गर्भ से हो। तथास्तु। अदिति मैया बोली मेरे गर्भ से देवता पैदा हो। तथास्तु। एक बोली कि मेरे गर्भ से आकाश में उड़ने वाले सब पक्षी पैदा हो। तथास्तु। एक बोली जो धनु नाम की देवी है, उसने कहा कि पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतु कीटाणु पैदा हो। एक ने कहा मेरे गर्भ से ये वृक्ष पैदा हो। ये सब वृक्ष, ये सब कश्यप ऋषि की औलाद है। पृथ्वी पर जो भी है, चींटी से लेकर मनुष्य तक, बड़े ध्यान से सुनना। अब भगवान कद्रू बोली, कद्रू कहती है मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा नंबर आता है। बोले मांगो। बोले मेरे गर्भ से नाग पैदा हो, सर्प। तो था और इनमें जो विनता मैया है वो बहुत शरीफ है और बहुत सीधी है। और मैंने कल भी आपको बताया, असंतुष्टो दरिद्र, जो असंतुष्ट है वो सबसे बड़ा दरिद्री है संसार में, और जिसको संतोष है वो सबसे बड़ा धनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके पास गोविंद के नाम का धन है, जिसके पास राम के नाम का धन है, जिसके पास में हरिचंदन का धन है, और जिसके पास संतोष धन है कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष परम सुखम। जो व्यक्ति घर में संतुष्टता के साथ भोजन करता है वो परम सुखी होता है, याद रखना। तो विनता मैया बहुत संतोषी है, बोलती नहीं जाता, सीधी बहुत है। विनता बोली भगवान सबने सब कुछ मांग लिया, तुम भी मांगो ना। बोले भगवान एक बात कहूं। बोले बोलो। बोले मेरी एक ही इच्छा है, अगर आप दे दे तो। बोले बोलो। बोले गुरु प्रभु, पर हे स्वामी, जो पतंग होती है ना वो कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, जरा ध्यान से सुनना। और जब हवा तेज होती है तो उस हवा में वो पतंग रुकती नहीं, हिलोने लेती है, स्थिर नहीं रहती। तो फिर उड़ाने वाला क्या करता है स्वामी, उसमें फटा हुआ लंबा सा कपड़ा बांध देता है, तो वो तेज हवा में भी स्थिर हो जाती है। तो आप मेरी पतंग हो और मैं आपकी पूंछ हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको पूंछाना बोलते हैं, जो लंबा सा कपड़ा टांगते हैं पतंग में। तो आप मेरी पतंग, मैं आपकी पूंछ, तो जहां भी आप उड़ेंगे और मैं पीछे पीछे आपके चल दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पावन आज की कथा में आप सुनेंगे कुंभ क्यों लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी कथा में गरुड़ जी भगवान की क्यों सवारी बने। कोई ऐसे तो सवारी किसी की बनता नहीं। कुशा क्यों पवित्र है। बड़ी बड़ी पावन कथाएं सुनेंगे इसी एक ही कथा में। तो भगवान कश्यप जी बोले नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने 12 को दे दिया, तुमको भी दिल मानना पड़ेगा। तो सुनो भगवान, अगर आप नहीं मानते हो तो मैंने सुना है कि अगर औलाद लायक हो तो एक ही बहुत है। क्या करना है,
उसने 1000 मांगे, लाख मांगे, उसने नाग मांगे, उसने दानव मांगे, उसने करोड़ों दानव मांगे, उसने करोड़ों जीव जंतु मांगे, किसी ने वृक्ष मांगे। क्या करना है? अगर औलाद लायक हो तो एक ही बात है, क्या करना है मुझे? तो भगवान, लेकिन मैंने साथ में ये भी सुना है, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, मैंने तो ये भी सुना है कि पूरे जंगल में अगर एक वृक्ष हो तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं? आप देखिए पूरे सुभाष नगर में एक ही वृक्ष हो, कितना बुरा लगेगा। तो भगवान, जब वृक्ष एक बुरा लगता है और औलाद लायक हो तो एक ही बहुत है, लेकिन बोलने बतलाने के लिए, सुख दुख के लिए मुझे ज्यादा नहीं, एक नहीं 2 औलाद दे दो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। मैं मर भी जाऊंगी तो चाहे बहन हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे भाई भाई हो, कम से कम दुख सुख की तो बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, ये अदिति विंता मैया कह रही है। 2 कश्यप ऋषि ने क्या किया? नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया अपने पिता, कश्यप जी के पिता कौन है? मरीचि मुनि। उनकी पत्नी का नाम है कला, और ये कला किसकी बेटी है? माता देवहूति और कर्दम ऋषि की, जिनकी 9 बेटियां हुई थी। सुनी थी ना कथा? ये मरीचि मुनि को ब्याही थी उनकी एक बेटी, सबसे बड़ी कला। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान 2 ज्यादा केवल 2 दे दे। कश्यप जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखे, और देख के क्या देखते? बोले देवी, तुम्हारे भाग्य में औलाद तुम्हें 2 मिलेंगी, लेकिन क्या स्वामी? बोले सुख एक का ही मिलेगा। तो बिंता मैया रोने लगी। एक भगवान करोड़ों मांगे, आपने एक भी बार नेत्र नहीं लगाया, कोई समाधि नहीं लगाई, दे दिए। और मैंने केवल 2 मांगे, उनमें से एक का ही सुख, मैं इतनी अभागन हूं। बोले देवी, विधाता की लेखनी बड़ी निराली है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सुख एक का मिलेगा। ठीक है बात। अब समय गुजरता गया। प्रेम माता ध्यान से सुनो, ये अंतिम कृत्य की कथा सुना रहे हैं हम आपको, और सुनी भी नहीं होगी आपने। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कंफर्म है, नहीं सुनी होगी। भगवान एक का बोला। समय गुजरता गया, कश्यप ऋषि चले गए, किसी ने हजारों अंडे दिए, किसी ने नाग दिए करोड़ों, उसने दानव दिए, उसने देवता दिए, विंता जी ने 2 अंडे दिए। अब होता है क्या? सबके पुत्र निकल आए, सबके हो गए। अब एक पति की 2 हो या 4 पत्नी हो, या तो 13 है, तो 12 के बच्चे हो गए और एक के ना हो तो थोड़ा सा तो मन में आता है ना जी। बोलो जैसे आएगा कि नहीं? बताओ कि ऋषि ने वरदान एक साथ दिया, सबके हो गए, मेरे क्यों नहीं? वरदान तो एक साथ मिला सबको। तो थोड़ा मन में आया। उसी समय क्या हुआ? नागों की जो माता है कद्रू आई और आकर के विंता से बोले, विंता एक बात बता। बोले बोलो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले, उनमें जो उच्चश्रवा घोड़ा निकला उसका रंग कैसा था? उसने कहा उसका रंग तो सफेद था, श्वेत। बोले ठीक है, चली गई। अब फिर क्या हुआ? अब विंता मैया फिर सोची कि सबके पैदा हो गए, मेरे क्यों नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, अब नहीं, जब बच्चा पैदा हुए सबके आए जाए, खेले कूदे, मन लगे, घर के आंगन में खेले। विंता जी को थोड़ा सा लगी, मेरे क्यों नहीं? कि शाम तेरे मिलने का गोविंद तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, लाला तेरे मिलने का।
सत्संग ही बहाना है श्याम मेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है श्याम तेरे मिलने का। प्रेम से गाओ, इतना सुंदर भजन है। श्याम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ताली बजाओ। लाला तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। लाला श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिलने का, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम सब गाओ। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जय हो। आज कुछ गड़बड़ हो रही है, कल की तरह आवाज नहीं आ रही। क्रोध नहीं करते, अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं लाजा। क्रोध नहीं करते, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम सब गाओ। लाला तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। तू ही मेरा मात पिता, तू ही मेरा बंधु सखा। तू ही मेरा मात पिता, तू ही मेरा बंधु सखा। तू ही मेरा मात पिता, तू ही मेरा बंधु सखा। तू ही मेरा मात पिता, तू ही मेरा बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले लाला तुमसे मिलने का, हाँ कान्हा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। कान्हा तुमसे मिलने का। ताली बजा के गाओ। 7 दिन में भजन नहीं बोला हमने, आज बोल रहे हैं। जो भजन एक बार बोल देते हैं दोबारा नहीं बोलते। जबरदस्ती कृष्ण ताली बजाते। सब नाचो, आज तो विश्राम है। देखो कितना भाव है।
ही बहाना है। ओ कान्हा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। प्रेम से रहो, समय मत देखो, आज तो मोमबत्ती के नाम। जय हो मेरे प्यारे की, कृष्ण जवानी की। ढूंढा तुम्हें गोपियों पाया है। वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। अरे प्रेम का माता माया को छोड़ो। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों पाया है। वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुझे गोपियों पाया है। ओ वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में श्याम का हरि बोल। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
पाया जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में आया है। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में आया है। हाथों के घेरे में, हाथों के घेरे में, मेरे शाम का ठिकाना शाम के घेरे में, जग संग ही बहाना है। राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया वीर प्रिया प्रिया बरसाने धाम में प्रिया प्रिया शाम से मिलने का सच सच ही पाया है। मिलने का सच सच ही पाया है। अरे वाके बिहारी सुंदर जाइए पानी पिलाओ। देखो सुनिए, बैठ जाइए। हमने आपको सबसे